उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा खबरों में इस समय चल रहा है मिल्कीपुर। क्योंकि मिल्कीपुर में अभी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा से उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। इसके पीछे भी कई कारण हैं, लेकिन इसकी घोषणा न होने पर चुनाव आयुक्त के राजीव कुमार ने कहा कि यहां का मामला अभी न्यायालय में लंबित है, इसीलिए जैसे ही न्यायालय का आदेश आता है हम मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा कर देंगे। लेकिन उनके ही इस बयान को कोट करते हुए पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आपस में बयानबाजियों का बाजार गर्म है। उसमें ही सपा के नेता अनुराग भदौरिया ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में होने वाले 10 सीटों पर अपनी चुनाव हारने वाली है, इसीलिए उनमें से केवल 9 सीटों पर ही वे अब तक चुनाव की घोषणा करवा पाई है। और जो 10वीं सीट है मिल्कीपुर, जहां से कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे, अब उनके सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर की सीट खाली हो चुकी है, तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए यहाँ के अभी चुनाव की घोषणा में थोड़ी सी देरी हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहिसन राजा ने बताया कि यहां का मामला कोर्ट में लंबित है, इसीलिए चुनाव आयुक्त ने इस पर अभी घोषणा करने में देरी की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसके पीछे के वास्तविक पहलू को जानने का प्रयास किया जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा का मामला पेटिशन के तहत हाई कोर्ट में लंबित है। अब पेटिशन के बारे में बात की जाती है तो मिल्कीपुर से ही 2017 में विधायक रहे गोरखनाथ बाबा, जो कि इस समय 2022 में अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पेटिशन डलवाया और इस पेटिशन में उन्होंने दावा किया कि अवधेश प्रसाद की तरफ से जो एफिडेविट जारी किया गया था और जिस वकील ने एफिडेविट जारी किया था वकालतनामा रद्द हो चुका है, तो इसलिए ये एफिडेविट भी फर्जी है और इसी आधार पर 2022 में हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इसमें एक नया मोड़ भी आया है कि जिस वकील ने पिटीशन जारी किया है उसने भी बयान जारी करते हुए कहा कि मैं एक आध दिनों में इस पिटीशन को वापस लेने वाला हूं। वहीं दूसरी तरफ जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ट्वीट के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो उन्होंने कहा कि जिसने जंग टाली है समझो वही जंग हारा है। यह ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सपा ने एक कदम आगे चलते हुए मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और वहां से उन्होंने अपना उम्मीदवार अजीत प्रसाद के रूप में किया। और ये अजीत प्रसाद अयोध्या से ही सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अब देखना होगा कि जो ही चुनाव आयुक्त के द्वारा मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा होती है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है। वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर की सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है, तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। जो कोई भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आपको सूचित करते रहेंगे।